महल का राजा एक भयंकर पीड़ा दिन रात उसके सिर को जलाती रहती थी। राज्य के श्रेष्ठ वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गईं, यज्ञ हुए, लेकिन कोई भी उस रहस्यमय दर्द को समाप्त ना कर सका। एक रात एक वृद्ध साधु भीतर प्रवेश कर रहा था और उसकी आंखों का दिव्य तेज उसे साधारण मनुष्य नहीं लगने देता था। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, हे महात्मा, क्या आप मेरी पीड़ा समाप्त कर सकते हैं? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, उपचार संभव है, लेकिन उसके लिए मानसरोवर के पवित्र हंसों की आवश्यकता होगी। दर्द से विवश राजा उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। हिमालय की गोद में बसे पवित्र मानसरोवर पर 2 दिव्य हंस रहते थे। वे इतने निर्मल थे कि साधु संत भी उन्हें प्रेम से भोजन खिलाते थे, लेकिन सैनिक जानते थे कि वे सीधे उन हंसों को पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने संतों का वेश धारण किया। उनके हाथों में माला थी, लेकिन मन में छल। वे धीरे धीरे हंसों के पास पहुंचे। एक हंस ने तुरंत खतरे को पहचान लिया। रुको, ये संत नहीं है, ये शिकारी है। लेकिन दूसरा हंस शांत था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं, लेकिन ये वस्त्र मेरे प्रभु का प्रतीक है। यदि मैं इन्हें प्रणाम ना करूं तो मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी। इतना कहकर वो श्रद्धा से झुक गया और अगले ही क्षण सैनिकों का जाल उन दोनों हंसों पर गिर पड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन हंसों की आंखों में भय नहीं था, केवल विश्वास था। उसी समय स्वर्गलोक में भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे। भगवान मुस्कुराए और माता लक्ष्मी से बोले, देखो लक्ष्मी, यही सच्ची भक्ति है। जहां भक्त अपने प्राणों से अधिक विश्वास को महत्व देता है, वहां मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। अगले ही क्षण भगवान विष्णु एक दिव्य वैद्य का रूप लेकर राजमहल में प्रकट हुए। उन्होंने राजा के सिर पर अपना हाथ रखा और अचानक वर्षों पुराना दर्द क्षण भर में समाप्त हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ आ चुका था कि जिन निर्दोष हंसों को वो मारना चाहता था, वे साधारण जीव नहीं, ईश्वर के सच्चे भक्त थे। राजा ने तुरंत हंसों को मुक्त कर दिया। दोनों हंस आकाश की ओर उड़ गए और उस दिन पूरे संसार ने एक अमर सत्य जाना, जहां भक्ति पूर्ण समर्पण बन जाए, वहां स्वयं भगवान रक्षा करने उतर आते हैं, क्योंकि सच्ची भक्ति में ही ईश्वर का वास है।